तो दोस्तों कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड पे काफी टाइम से लोगों के सवाल आ रहे थे। अभी इसमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इस फंड में बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, किस टाइप की इन्वेस्टिंग ये फंड कर रहा है और यहाँ पर किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड ज्यादा सुटेबल है। तो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, और एंड में बात करेंगे कि किस टाइप के लिए इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर ये फंड ज्यादा सुटेबल नजर आता है। तो सबसे पहले अगर लॉन्च डेट की बात करें, जनवरी 2019 में ये फंड शुरू हुआ था, तो लगभग 5 साल से ज्यादा इस फंड को अभी हो चुके हैं। वहीं अगर दोस्तों हम इसके फंड मैनेजर की बात करते हैं तो श्री दत्ता जी और अजय खंडेलवाल जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और ये कंसिस्टेंसी काफी अच्छी फंड मैनेजर्स को लेकर यहाँ पर नजर आती है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं अब इसके फंड साइज की, तो 10,000 करोड़ से ज्यादा का अभी इसका फंड साइज हो चुका है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो 70% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में, 15% मिड कैप में और लार्ज कैप में लगभग 11% के आसपास ये फंड पैसा लगा रहा है। लगभग 95% से ज्यादा पैसा इसने मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, 2-3% पैसा ही ये अभी कैश में रख के चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके एक्सपेंस रेशो की, तो काफी लिमिटेड एक्सपेंस रेशो है, 0.48% के आसपास की। कैटेगरी एवरेज अगर हम एक्सपेंस रेशो देखते हैं तो 0.8% के आसपास की देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी रिस्क रेशोज पे, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन 14.64 के आसपास चल रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, जितनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी कम वॉलेटिलिटी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में एक फंड काफी अच्छा नजर आ रहा है। शार्प रेशो भी इसकी अच्छी नजर आती है, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की ये फंड यहां पर कोशिश कर रहा है। टर्नओवर रेशो जो कि ये दिखाती है कि एक फंड कितने ज्यादा चेंजेस करता है, तो चेंजेस बहुत ज्यादा ये फंड नहीं करता है पोर्टफोलियो में। लगभग 17% के आसपास की टर्नओवर रेशो है, तो स्टेबल फंड ये यहां पर माना जा सकता है। उसी तरह अगर हम पी रेशो की बात करें तो पी रेशो इसकी हायर साइड पे नजर आती है, 35 के आसपास की इसकी पी है, जबकि एवरेज कैटेगरी एवरेज की अगर हम पी देखते हैं तो 29 की है, यानी कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा फंड इन्वेस्ट करके चल रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर हम आगे चल के बात करते हैं टॉप 5 सेक्टर्स की, सबसे ज्यादा पैसा कैपिटल गुड्स सेक्टर में है 18% के आसपास, फाइनेंशियल सेक्टर में 16%, सर्विस, हेल्थ केयर और मटेरियल सेक्टर में ये फंड पैसा लगा रहा है। तो मेजरली इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर्स पे ये फंड अभी फोकस करके यहां पर चल रहा है। कंपनीज की बात करें तो देखिए ये चीज काफी अच्छी लगती है कि फंड यहां पर अपना रिस्क मैनेज करके चल रहा है, किसी एक कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे स्मॉल कैप की। और यहां पर आप देखेंगे काफी जो अभी ट्रेंडिंग कंपनीज है वो काफी इसके पोर्टफोलियो में आपको नजर आ जाएगी। रेलवे सेक्टर की कंपनीज, सीडीएसएल जैसी कंपनी, डिफेंस सेक्टर की कंपनीज, तो एक अच्छा मिक्सचर यहां पर ये फंड बनाकर चल रहा है। मोनोपोली कंपनीज एमसीएक्स और सीडीएसएल जैसी यहां पर नजर आएगी। रेलवे के लिए तीथागर जैसी कंपनी नजर आएगी। डिफेंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक जैसी कंपनीज को भी इसने पोर्टफोलियो का हिस्सा इस वक्त बनाया हुआ है। तो काफी डाइवर्सिफाई करके ये फंड अपना पोर्टफोलियो चल रहा है, किसी एक कंपनी में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके इस वक्त नहीं चल रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो काफी अच्छी रिटर्न्स यहां पर नजर आती है। 10,000 रुपए अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में लगाए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 40,000 से ज्यादा के बना दिए हैं। 3 साल में 20,000 से ज्यादा, 2 साल में 17,000 के आसपास और 1 साल में 14,000 रुपीज के आसपास बनाए हैं। 1 साल में 43%, 2 साल में 31% की CAGR रिटर्न, 3 साल में 28% और 5 सालों में 32% के आसपास की रिटर्न है। वहीं SIP रिटर्न्स की बात करें इसकी, तो SIP में भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिखती है। 1,000 रुपए पर मंथ की SIP आपकी 5 सालों में लगभग 1.5 लाख रुपए की बन गई होती। 36% की रिटर्न है यहाँ पर, 3 साल में 29% की रिटर्न, 2 साल में 36% और अगेन 1 साल में 44% के आसपास के रिटर्न्स। तो ओवरऑल चाहे हम SIP पे बात करें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करें, रिटर्न्स यहाँ पर अच्छी नजर आ रही हैं। लेकिन किसी भी फंड को जज करना है 2 चीजें जरूर देख लेना, पहले तो बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले कैसा फंड परफॉर्म कर रहा है और साथ में कैसी रोलिंग रिटर्न्स में कैसी रिटर्न्स दिख रही है। तो पहले बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न्स यहां पर देखते हैं। तो बेंचमार्क में अगर आप देखते हैं तो 1 साल में काफी खराब परफॉर्मेंस है। अगर हम बेंचमार्क को कंपेयर करते हैं, बेंचमार्क ने 61% की रिटर्न दी और इस फंड ने सिर्फ 43% की। 2 साल में
इसके बेंचमार्क ने 40% के रिटर्न्स दिए, इस फंड ने 31% की। लेकिन जैसे ही आप 2 साल से आगे बढ़ते हैं, 3 साल और 5 साल की रिटर्न्स पे आते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो ये फंड लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बड़ी आसानी से बीट कर रहा है। 3 साल में 28% की रिटर्न है और 5 साल में 32% की रिटर्न है, यानी कि बेंचमार्क इंडेक्स से 6% की ज्यादा रिटर्न्स यहां पर देते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये फंड अपने रोलिंग रिटर्न्स में कैसा रिटर्न्स दे रहा है, तो यहां पर दोस्तों हमने कैनरा रोबेको स्मॉल कैप का लगभग 2019 से जब से फंड शुरू हुआ है, 1 साल के रोलिंग रिटर्न्स के पीरियड पे अगर हम देखते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि लगभग 2019 से लेकर 2020-21 तक ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आया है। और आप यहां पर अगर हम देखेंगे 2019 से जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर लगभग 2022 के आसपास तक, 2023 अप्रैल 2023 तक में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा था। लेकिन अप्रैल 2023 के बाद से यहां पर अंडर परफॉर्मेंस आने लगी और यहां पे आप देखेंगे पिछले 1 साल से अंडर परफॉर्मेंस यहां पर स्टार्ट हो चुकी है इस फंड की। यानी कि जब मार्केट एक बुल रन में आया था उसके बाद से ये फंड मार्केट के हिसाब से रिटर्न्स नहीं दे पाया। उसका रीजन है टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता है, मार्केट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी नहीं बदलता है। ओवरऑल अगर आप देखें एवरेज 41% की रिटर्न्स, जबकि इंडेक्स की 34% की रिटर्न। तो यहां पर जो आपको अंडर परफॉर्मेंस 1 साल में 2 साल में नजर आती है वो सिर्फ पिछले 1 साल में ये जो फंड अंडर परफॉर्म किया है अप्रैल 2023 से लेकर अभी तक, उसकी वजह से यहां पर नजर आती है। उसके अलावा 2019 से लेकर 2023 तक के पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे से बीट करते हुए आ रहा था। यहां पर आप देखेंगे इस फंड ने 2019 से 20 तक 44% के रिटर्न दे रहा था, इसका बेंचमार्क इंडेक्स 27% की। यहां पर आप देखिए 21 से 22 के पीरियड में 60% तक के रिटर्न दे रहा था, इसका बेंचमार्क इंडेक्स 39% की। यहां पर भी आप देखेंगे बेंचमार्क इंडेक्स से 20% के ऊपर रिटर्न्स यहां पर आ रही थी। यहां तक सब अच्छा चल रहा था इस फंड के लिए अप्रैल मई के आसपास, लेकिन धीरे धीरे अप्रैल ऑनवर्ड्स धीरे धीरे परफॉर्मेंस इसकी खराब होती हुई चली गई और ये फंड अंडर परफॉर्म यहां पर करने लग गया। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखेंगे फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थोड़ी सी स्टेबल रहती है, लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में ये फोकस अपना करके चलता है। टर्नओवर रेशियो कम रहती है तो इसलिए बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस आप पोर्टफोलियो में नहीं देखेंगे। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी इस फंड की अच्छी नजर आई थी। 4 जून को जब मार्केट में गिरावट आई थी तो ये फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम गिरावट दिखाई थी। और उसके साथ साथ अगर हम रोलिंग रिटर्न्स के पीरियड में भी देख रहे हैं तो पिछले 1 साल में डेफिनेटली इसका जो परफॉर्मेंस है वो खराब यहां पर रहा है, लेकिन वो सिर्फ 1 साल की वजह से इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब नजर आ रही है। 2019 से लेकर 22 तक 23 तक ये फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस आप और रख सकते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को सूट करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।